सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम वृत्त गीता का दूसरा अध्याय हिंदी में वाचन करेंगे। वृत्तासुर को सनत कुमार का आध्यात्मिक विषयक उपदेश देना और उसकी परम गति तथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर की शंका का निवारण। शुक्राचार्य ने कहा, तात आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णु देव को नमस्कार है। दानव श्रेष्ठ जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें ही हो ही रही थी कि वहां महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुंचे। राजन असुर राज व्रत और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सनत कुमार एवं बहुमूल सिंहासन पर विराजमान हुए। जब महाज्ञानी सनत कुमार आराम से बैठ गए, तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, भगवान आप इस दानव राज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी ने बुद्धिमान दानव राज वृत्तासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। पर महाबाहो, ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और यही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता। केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। जो वाह यज्ञ आदि और अभ्यंतर सम दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सोनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है। परंतु इस यज्ञ आदि और सम दम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोंछ देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा भासित किए हुए तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते हैं और न सूक्ष्म मर्म का साक्षात्कार ही हो पाता है। वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार भासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्व रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित यत्न से निवृत्त हो पाता है। धनुनंदन कर्म से अनुरुक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतु भूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं, वह सुनो। प्रभु जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं,
वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा। तुम उसे यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो। श्रीमान भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित हैं। वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान है। 11 इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं। दैत्यराज पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो। स्वर्गलोक को मस्तक जानो। ये चारों दिशाएं उनकी 4 भुजाएं हैं। आकाश कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि महतत्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है, और जल रसनेन्द्री है, दान व प्रवर संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भौहों के बीच में स्थित है। नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। धनुनंदन यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो। रजोगुण, तमोगुण और सतगुण इन तीनों को नारायण में ही मानो। तात समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है उसका फल भी वे ही अविनाशी परमात्मा है। वेद मंत्र उनके रोम रोम है तथा प्रणव उनकी वाणी है। बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेक मुख हैं। हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्मा है। वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म है। वे ही तप और सत स्वरूप है। श्रुति वेद शास्त्र और सोमपात्र सहित 16 ऋतु जो वाला यज्ञ भी वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो। दैत्यराज अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। दैत्य प्रवर प्रजा की सृष्टि का परिणाम कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। वे सारी बावड़ियां 500 योजन चौड़ी 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हो। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश न कर सके। तात्पर्य है कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो। उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार ना उलीचे। इसी प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे उक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। प्राणियों के वर्ण 6 प्रकार के हैं। कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा, पीला और शुक्ल। इनमें से कृष्ण, धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है। रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है। हरिद्रा की सी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। दानवराज, शुक्ल वर्ण निर्मल, शोकहीन, परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धिकारक होता है। दितिकुल नंदन, जीव सहस्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्ध लाभ करता है। असुरेंद्र
देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों की वर्णजनित गति है, अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है, वह वर्ण कालकृत माना गया है। दैत्य प्रवर इस जगत में समस्त जीव समुदाय की परागति 14 लाख बताई गई है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 कारण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति होती है। जीव का जो ऊर्ध्व लोकों में गमन होता है वह भी उन्हीं 14 कारणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरता पूर्वक निवास है वह और उन स्थानों से जो उन जीवों का आधा पतन होता है वह भी उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। अतः इन 14 कारणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। कृष्ण वर्ण की गति नीच बताई गई है। वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, इसलिए नरक की आग में पकाया जाता है। वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 कर्णों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तदंतर वह जीव लाखों बार या लाखों वर्ष तक नरक में विचरण करके फिर धूम्र वर्ण पाता है, पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में ही वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युग क्षय होने पर वह तप, पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। वही जीव जब सद्गुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सत्गुण के बढ़ जाने पर वह रक्त वर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सतगुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी की सी कांति वाले पीत वर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है। वहां भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वह पुनः पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है। हे दिति पुत्र, सहस्त्रों कल्पों तक देव रूप से विचरते रहने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फलों को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं। मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता। इसी बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मृत्यलोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है। वह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीवों को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर तो वह मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। असुरों के प्रमुख वीर वह जीव काल क्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मृत्यलोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति
निम्नतम कृष्ण वर्ण स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रमशः रक्त वर्ण अनुग्राहक देवता, हरिद्रा वर्ण देवता तथा शुक्ल वर्ण सनकादि कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि 7 उत्तमोत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक में चला जाता है। महानुभाव वृत्तासुर प्रकृति महतत्व अहंकार और पंचतंत्र मात्राएं ये 8 तथा दूसरे 60 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं तथा सत रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। अतः शुक्ल वर्ण वाले सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुषों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। जो परम गति छठे शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फलस्वरूप में जन तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। किंतु जो भली भांति योग साधन में असमर्थ है वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है, फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है। तदंतर मनुष्य योनि से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देवादि योनियों की ओर अग्रसर होता है। यह 7 लोकों में प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है। फिर वह योगी भू आदि 7 लोगों को विनाशशील क्षणभंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। तदंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य स्थान परम ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। वह अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, कोई कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं, कोई वह जीव का भी परम धाम है ऐसा कहते हैं और कोई कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त परम ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। एवं जो ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील दैवी प्रगति से संपन्न साधक हैं वे सब परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रलय काल में जो जीव भेदभाव को प्राप्त थे वे यदि अपने संपूर्ण कर्म फलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्पांतर में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे। किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्म फल भोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्ग को लोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्प में उनके जैसे कर्म हैं उसी के सदृश अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं। जो योगी सिद्ध लोक से गिरकर मृत्यु लोक में आए हैं उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं, परंतु जो वैसे नहीं हैं
वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेंद्रिय रूप इस करण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है, तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदंतर अभिकारी दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। वृत्तासुर बोला, उदार चित्त महात्मा सनत कुमार जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता है और उसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए। भगवान महर्षि महातेजस्वी अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। यह भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। कुंती नंदन, ऐसा कहकर वृत्तासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, मैं पूर्व काल में महात्मा सनत कुमार ने वृत्तासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था, वे भगवान विष्णु ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनस्वी भगवान नारायण है। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इस भगवान श्री कृष्ण को तुम उन श्री नारायण के एक चतुर्थांश से संपन्न समझो। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में ही विद्यमान है, वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्री हरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्नात्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। अनंत एवं सनातन भगवान श्री हरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीला वपु धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता। वे ही जगत की सृष्टि करते हैं, उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर ने कहा, परमार्थ तत्व के ज्ञाता पिता, मैं समझता हूँ कि वृत्तासुर ने आत्मा के शुभ एवं यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था, इसलिए वह सुखी था, शोक नहीं करता था। निष्पाप पिता, मैं उस शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था। जान पड़ता वह साध्य नामक देवता ही था, इसलिए पुनः संसार में नहीं लौटा। वह पशु पक्षियों की योनि तथा नरक से छुटकारा पा गया। पृथ्वीनाथ पीत वर्ण वाले देव सर्ग में तथा रक्त वर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्वान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर तिर्यज्ञ योनि का भी दर्शन कर सकता था। हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं, दुख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुख में भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी। हम नील वर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे
या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योनि से भी हीन दशा को जा पहुंचेंगे। भीष्म पिता ने कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रतों का भली भांति पालन करने वाले हो। अदय देवताओं के लोकों में भी विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे। तुम सब लोग यथा समय सुख से संतानोत्पादन करके देवलोकों में जाकर सुख भोगोगे। तत्पश्चात सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो। वृत्त गीता का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो जय श्री कृष्ण।